नमस्कार दोस्तों। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री तुलसी विवाह की दो कथाएं सुनाएंगे। पहली लोक कथा के अनुसार एक परिवार में एक ननंद भाभी रहते थे। ननंद अभी कंवारी थी। वह सच्चे मन से तुलसी जी की बहुत सेवा और पूजा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब उसका पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तब बारातियों को भोजन की जगह खाने में यह तुलसी ही दूंगी, साथ ही तेरे दहेज में तुलसी ही भेज दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तब भाभी ने भोजन के स्थान पर तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह लजीज व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया। उन्होंने ननंद के गहने की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। इस पर भी वह मंजरी सुंदर गहनों में बदल गई। फिर भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इसके बाद जब उसकी ननद अपने ससुराल में पहुंची तो उसकी बहुत बड़ाई हुई। भाभी को इस सब पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। कहते हैं कि यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तब पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिलता। वह बेमन से तुलसी की सेवा करती, उसका मन पूजा में नहीं लगता था। जब उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो उसने अपनी ननद के साथ किया था। तो तुलसी माँ उसकी बेटी को भी आशीर्वाद देंगी। यह सोचकर भाभी ने अपनी बेटी के विवाह में वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा और मंजरी भी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही और जनेऊ भी जनेऊ ही रहा, वस्त्रों में नहीं बदला। समाज में बेटी और उसके परिवारजनों की बहुत निंदा हुई और सबको बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब होने पर भी भाभी ने ननंद को कभी घर पर नहीं बुलाया। तब भाई ने सोचा क्यों ना वह अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही और उपहार स्वरूप कुछ ले जाने के लिए कहा। इस पर भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और बोली कि अभी तो कुछ और नहीं है, यही ले जाओ। भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह बहन के घर ज्वार लेकर कैसे जाए। उसने बहन के घर जाने का विचार त्याग दिया और रास्ते में उसने एक गौशाला में पहुंचकर गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। माँ तुलसी की कृपा से वह सारा ज्वार बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषणों एवं उपहारों में परिवर्तित हो गया। तब गोपालक ने कहा कि वह सोना चांदी तथा उपहार इस प्रकार गाय के सामने क्यों डाल रहा है। तब भाई ने देखा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने गोपालक को सारी बात बताई। गोपालक बोला, यह सब तुलसी माँ की कृपा है। तुम्हारी बहन बहुत भाग्यवान है जो उसे माँ तुलसी की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है। तब भाई भी खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उसके द्वारा लाए गए उपहारों को देखकर उसकी बहन और ससुराल वाले बहुत खुश हुए। हे तुलसी माँ,
जैसे आपने ननद पर कृपा की, उसी प्रकार अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इस प्रकार तुलसी विवाह की यह लोक कथा संपन्न हुई। आइए अब सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार शिव भगवान ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। उनके तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जल में से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम जलंधर हुआ। वह बड़ा ही पराक्रमी दैत्य बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमि की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। अपनी सत्ता के अहंकार में वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से भगवान शिव का रूप बनाकर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके उपरांत देवताओं एवं दैत्यों में युद्ध छिड़ गया, परंतु काफी दिन तक चले संघर्ष में भगवान के कई प्रयासों के बाद भी जलंधर परास्त नहीं हुआ। जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व की शक्ति के कारण ही जलंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित हो सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी उद्देश्य से भगवान एक ऋषि का वेश बनाकर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अपने पति के लिए पूजा कर रही थी। भगवान श्रीहरि के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही पल भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से एक वानर को प्रकट किया और कुछ देर में वह वानर आकाश मार्ग की ओर गया। वहां से वह जलंधर का सिर और धड़ लाकर भूमि पर रख दिया। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर वह विलाप करते हुए ऋषि से विनय करने लगी कि उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने हुए विष्णु के साथ वह पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी घटना के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उसने कुपित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने उसके श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के शिला बनते ही सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया और सारे देवताओं की विनती के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और स्वयं अपने पति के साथ सती हो गई। तब उनकी राख से एक पौधा निकला। तब विष्णु जी बोले कि इस पौधे का नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे। जो कोई भी व्यक्ति तुलसी जी का विवाह मेरे शालिग्राम रूप के साथ करेगा, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है। सर्वप्रथम तुलसी शालिग्राम विवाह के बाद ही
सभी प्रकार के शादी विवाह आदि शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जिन परिवारों में कन्या नहीं होती, वे तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह करवाकर कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ तुलसी। यदि आपको हमारी इस कथा श्रवण में आनंद आया तो आप हमारी इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।